आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉल आई होती और तभी लकी, तुम्हें दिख भी रहा है उस लड़की के बॉयफ्रेंड को देखो। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, पर पता नहीं तुम्हें आ भी रही है या नहीं। पिछले 20 घंटे से मॉल में भटक रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था इतने कंजूस बॉयफ्रेंड हो तुम। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। ये लो मेरी रानी। बेबी तुम कितने प्यारे हो। आज घर पे लकी की बहन आने वाली होती, पर उससे पहले ही छोटा बाबू रोने लगा। भाभी मैं आ गई। कैसी हो कोमल? अच्छी हूँ भाभी। छोटे बाबू की ढेर सारी बधाई। ही भैया कहाँ है मेरा भतीजा? मुझे भी देखने दो। फिर इसके बाद रात को सो जा बाबू, सो जा। जब से यहाँ आई हूँ मेरा भाई मुझे पूरी तरह बदला सा लग रहा है। कुछ साल पहले तक वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो निहायती अव्वल दर्जे का शरारती लड़का था। आज तो बचने वाला नहीं है मुझसे। ग्रेजुएशन तक भी उसने अपने बचपन के खिलौने संभाल कर रखे थे और वो रोज उसकी देखरेख भी करता था। पढ़ाई से उसका कोई खास मतलब नहीं था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो हमेशा बचकानी हरकत किया करता था। बहुत नासमझ था वो। उसके भोलेपन पे तो हंसी आती थी मुझे। दादाजी की अलमारी में ये सोया सॉस है या सिरका? मोटी तुझे पता है क्या? कुछ नहीं हो सकता तेरा। किताबें पढ़ते पढ़ते तो उसे अभी भी नींद आ जाती है, लेकिन अब उसका सिलेबस बदल गया है। भैया बाबू जाग गया है। क्या करूँ? मैं भाभी को जगा दूं? नहीं, उसे सोने दो। बेचारी दिन भर के काम से पहले ही थक जाती है। तू एक काम कर, दूध का बोतल ले आ। मैं अभी आई। क्या हुआ मेरे सोने बेटे को? हाँ, कुछ सालों तक जिसे मैं नासमझ समझती थी वो अब पूरी तरह बदल चुका है। बच्चों की चीजें वो अब भी बहुत संभाल कर रखता है। मोटी अपनी सेहत का ध्यान रख, नहीं तो ठंड लग जाएगी। भैया आप इतने केयरिंग कब से बन गए? हाँ, भाभी ने सिखाया क्या? नहीं रे मोटी, सच कहूँ तो मैं हमेशा से केयरिंग ही रहा हूँ। बचपन में भी अपने भाई बहन के प्यार को यादगार बनाने के लिए मैं तेरे साथ जानबूझकर मस्ती करता था। तेरे सामने खुद बेवकूफ बनने का नाटक करता था ताकि तू खुद को समझदार समझे। तेरे सामने जानबूझकर बचकानी हरकत करता था ताकि तुझे हंसी आ सके। कोमल, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, बस तूने कभी नोटिस नहीं किया। नहीं, अगर मैंने सच बोल दिया तो इसे बहुत बुरा लगेगा। बोलो भैया, भाभी ने ही सिखाया ना? हाँ यार, सही कह रही है, उसी ने सिखाया है। वही तो मैं सोचूं, तुम इतना समझदार कब से होने लगे? रुको मैं आ गई। आज हमारा फेयरवेल फोटोशूट होता और मेरी आंखें उस लड़के को ढूंढ रही होती जिससे मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, पर कभी उसे बताने की हिम्मत न कर सकी। देख ले, पिछले 4 साल से तो बस देख ही रही है। आज भर और देख ले। जब कॉलेज में मैं उससे पहली बार मिली, मैं रो रही थी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पहली बार उसे देखा और मुझे लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। तुम सुन रही हो? क्या बात है, कहाँ खो गई? मेरा पर्स खो गया है। हॉस्टल वाले एडवांस फी मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पापा फोन भी नहीं पिक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, मैं पेमेंट कर देता हूँ। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद करने को तैयार हो गया। मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। और तुम? मैं भी मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। क्या तुम भी मैकेनिकल ब्रांच? पगली, अगर आज कुछ नहीं की ना तो कल से देखने को भी नहीं मिलेगा। जीवन भर अफसोस करने से अच्छा है कि ना ही सुन लिया जाए। रश्मि सही ही कह रही है। आज चाहे वो मुझे रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे। एक्सक्यूज मी, तानिया साइड होना जरा। मैं उसे अपनी दिल की बात बता के रहूंगी। यार अंजलि रैगिंग से बची की नहीं? नहीं यार इन सीनियर्स ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, खास करके तो वो मोटी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मन तो करता है मुंह नोच लूं कुत्ती का। अरे पगली, बता तो कहाँ जा रही है? ओह माय गॉड, चलो उससे बात करने की कुछ तो वजह मिली। कहाँ चला गया ये लड़का? इससे पहले कि वो कैंपस से बाहर निकल जाए मुझे उसे ये हर हाल में देना होगा, पर वो मेरे सामने से निकल गया और मैं बस उसे देखती ही रह गई। पगली, अगर आज कुछ नहीं की ना तो कल से देखने को भी नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, सौम्या इधर आना जरा। अरे वो आ गया। एक काम करती हूँ, अभी दे देती हूँ। लकी, कल तुम्हारा हेडफोन खो गया था ना? देखो मैं तुम्हारे लिए एयरपॉड्स लाई हूँ। महंगे ब्रांड में कोई नहीं मिल रहा था तो मैंने अपने का ही ले लिया। चलो ना बाहर, ट्राई करके दिखाओ मुझे। रुक तो। मुझे नहीं लगता, शायद अब उसको इस हेडफोन की जरूरत होगी। एक्सक्यूज मी, इधर आना जरा। थैंक गॉड, यहाँ तक तो पहुँच गई। अब बस फोटोशूट खत्म हो जाए, उसके बाद अंजलि थोड़ा साइड होना जरा। लकी तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे क्लास में ढूंढ रही थी। मैं तो कब से यही हूँ। लगता है मुझे ना ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसके प्यार में भाग रही हूँ। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बोल दूं क्या? पर कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो? ओ माय गॉड, कितनी प्यारी लड़की है। मुझे तो इससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। आओ मेरे साथ। यार अपनी बड़ी बहन को बोल मेरी 3 फुट की रैगिंग ना ले। सॉरी महक, माफ करना, पर मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे गलत समझे। सूतनी के जो होगा देखा जाएगा। महक प्लीज इधर आना जरा। हे भगवान, अचानक से मेरा हार्ट बीट इतना तेज क्यों होने लगा? क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हाँ, थैंक गॉड, वो भी मुझसे प्यार करता है। आज मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला होता। भैया मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी से मंत्र मारकर इसे चार्ज कर दो ना। बावली हो गई हो, सुबह भांग से ब्रश करती हो क्या? दरअसल दोस्तों, मेरा एक बॉयफ्रेंड था लकी। वो बहुत सारी तंत्र मंत्र जानता था। जब भी मेरा फोन डिस्चार्ज होता वो सिर्फ मंत्र मारकर मेरा फोन चार्ज कर देता था। उलुलुलु गिली पो, फोन चार्ज हो जाए। लो डार्लिंग, 100% हो गया। उसकी आवाज थोड़ी अजीब इलेक्ट्रॉनिक साउंड करती थी, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं कोक पी रही थी, अचानक से फ्लोर क्लीनर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत घबरा गई और तुरंत बेहोश हो गई। अंजलि रानी, क्या हुआ तुझे? उसके छूते ही मुझे होश आ गया
बेबी मैं कोक पी रही थी, तभी ये कुत्ता मुझे मारने के लिए दौड़ने लगा। अरे पगली, उसे तो मैंने ही भेजा था। उलुलुलु 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 गिली 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 पो 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 पो। रानी मुझे पता था कि तू कोक पीते वक्त गिरा लेगी, इसीलिए मैंने पहले ही उसे साफ करने का ऑर्डर दे दिया था। तो बेबी क्या तुम फ्यूचर भी देख सकते हो? हाँ डार्लिंग, क्योंकि मैं स्मार्ट जो हूँ। तो फिर बताओ हमारे कितने बच्चे होंगे? पगली, वो तो तेरे मूड पे डिपेंड करेगा ना। मुझे लगा कि हम इसी तरह हमेशा खुशी खुशी रहेंगे, पर आज सुबह जब मैं सोकर उठी। अंजलि, असल में मैं फ्यूचर से आया हूँ। अभी पृथ्वी एक संकट का सामना करने वाली है, मुझे यहाँ से जाना होगा। भैंसिया, कुत्ता कहीं का। जब ब्रेकअप ही करना था तो इतना भारी भरकम बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? अचानक से शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। इमरजेंसी अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट। हमारी पृथ्वी खतरे में है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। हमारे मंगल के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के साथ अमंगल की पुष्टि की है। अरे अरे अरे, लगता है शायद हमारा सर्वर हैक कर लिया गया है, लकी। जिस कारण आपको एक व्यक्ति का चेहरा देखने को मिल रहा होगा। हमारी टीम चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रही है। लकी, तुम कहाँ चले गए थे? अंजलि, असल में मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और 2150 से आया हूँ। 2026 में दुनिया सच में खत्म होने वाली है, और इसी सिलसिले में जब तू कल रात को सो गई थी तो मुझे हमारे यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बुलावा आया था। ठीक है लकी सर, हमने आपके यंत्र पे एक अति महत्वपूर्ण सूचना भेजी है, कृपया जल्दी चेक करें। लकी सर, खबर कंफर्म है, कल ही वो एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। यह उस एस्टेरॉइड से 10 गुना ताकतवर होगा जिसने डायनासोर के बस्ती की हस्ती मिटा दी। अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो आपके बगल में जो सुंदरी है वो भी नहीं बचेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शाबाश लकी सर, आपसे यही उम्मीद थी, पर एक समस्या है। आपके पिछवाड़े में जो कीड़ा है वो इसका सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कीड़े इंस्टॉल करवाने के लिए तुरंत हेड ऑफिस आना होगा। माफ करना अंजलि, पर ह्यूमैनिटी के लिए मुझे जाना होगा। रानी, यही वो चाबी है जिससे मैं टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर पाता हूँ। ये बहुत शक्तिशाली है, समझी? मतलब तुम टाइम ट्रैवलर हो, इसीलिए तुम्हारी आवाज इलेक्ट्रॉनिक है। सही समझी। खैर, तुम अब देखो मैं कैसे अपनी शक्तियों से इस विनाशकारी ढेपा एस्ट्रॉइड के टुकड़े टुकड़े करता हूँ। उलुलुलु गिली गिली पो। फिर लकी अपनी पूरी ताकत से एस्ट्रॉइड की भैंस की जय करने लगा, लेकिन एस्ट्रॉइड के नष्ट होने के साथ ही लकी कहीं गायब हो गया। लकी, लकी, मेरी नजर फर्श पर पड़ी जहाँ लकी के टाइम और स्पेस ट्रैवल की चाबी पड़ी थी। तभी अचानक से फ्लोर क्लीनर निकला और फ्लोर पे एक्स और टी ड्रॉ करने लगा। एक्स और टी मतलब तुम एक्स टाइम ट्रैवलर लकी हो। पर बेबी, तुम इस गंदे से फ्लोर क्लीनर में क्या कर रहे हो? टाइम और स्पेस के सिस्टम्स को देता हूँ लपेटा। प्रेजेंटिंग यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मैनेजर झपेटा झपेटा झपेटा। लकी की सिर्फ आत्मा जिंदा है, शरीर नष्ट हो चुका है। तुम कौन हो और तुमने बैंड बाजे वाले कपड़े क्यों पहने हैं? मजाक, वो भी झपेटा से। डिमी किससे कुएं के तेते ट्रेलर दिखाया जाए। अंजलि रानी, मेरा नाम झपेटा है और मैं यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। लकी बेबी, मैं लकी से गले मिलने जाती, पर तभी भैंस की आंख, मेरा लकी कहाँ है? शायद मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया। लकी मर चुका है। बड़ी मेहनत से तो मैं उसकी आत्मा बचा पाया, पर एक तरीका है जिससे वो पुनः जीवित हो सकता है। वो पुनः जीवित हो सकता है? तो जल्दी बताओ वो कौन सा तरीका है?